जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है 2023 के लिए जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर अस्पार का 22 डिस्कस करेंगे। इससे पहले का सेट दोस्तों आप 1 से लेकर के जो 21 तक आप नहीं देखे तो उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के अंत में दोस्तों आप अपना स्कोर बताना नहीं भूलिएगा, आपका स्कोर इसमें कितना रहा। चलिए दोस्तों आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने निर्णय में कहा कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। तो यह कहने वाले थे एस.आर. बोम्मई माला। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एस.आर. बोम्मई माला ने यह कहा था कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विकसित अर्थव्यवस्था में बचत दर अपेक्षाकृत कम होती है, जिसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कल्याण कार्यक्रम में जो होता है कि बचत दर जो है अपेक्षाकृत कम होती है अर्थव्यवस्था में। विकसित अर्थव्यवस्था में जो बचत दर अपेक्षाकृत कम होती है कल्याण कार्यक्रम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मारुति कारें मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो मारुति कारें जो है जापानी प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर जो है यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा जापानी कारों पर, जापानी प्रौद्योगिकी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है। तो बुल और बियर शब्द जो है यह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टॉक बाजार से संबंधित है। स्टॉक बाजार से जो है बुल एंड बियर शब्द संबंधित है। बुल यानी कहने का मतलब सांड होता है, यानी कि जब बुल जो होता है तेजड़िया को कहते हैं, और बियर यानी कि भालू जो होता है मंदड़िया को कहते हैं। जब दाम चढ़ने वाला होता है तेजड़िया और गिरने वाला होता है तो मंदड़िया यानी कि बियर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसी मुद्राएं जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है। तो ऐसी मुद्रा को हम लोग जो है प्रतिबंधित मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधिक्षण करता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 6 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के में। राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव की अनुच्छेद के अधीन तो 243 के अधीन जो है संचालन व नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कंपनी के डिबेंचरधारी कौन होते हैं। तो कंपनी के जो डिबेंचरधारी होते हैं यह आपका हो जाएगा ऋणी दाता, यानी कि लेनदार होते हैं। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बोहरा समिति जो है आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर आधारित स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बोहरा समिति। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष में आतंकवाद निरोध अधिनियम पोटा लागू किया गया था। तो यह लागू किया गया था पोटा को ऑप्शन नंबर सी 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में जो है आतंकवाद निरोध अधिनियम जो है लागू किया गया था 2002 में। सार्क का मुख्य निर्माता कौन है। तो सार्क का मुख्य निर्माता कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिया उर रहमान जो है सार्क का मुख्य निर्माता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक ने से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था। तो भारत सरकार के निम्न में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक से यह प्रतीक लेकर अपनाया था। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर जो पहला परमाणु बम कब गिराया गया था। तो पहला पूछा गया है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 अगस्त को। 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था और 9 अगस्त को जो है नागासाकी पर गिराया गया था। तो पहला पूछा गया तो पहला 6 अगस्त को और दूसरा 9 अगस्त को गिराया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 36 शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है। तो 36 शताब्दी ईसा पूर्व को हम लोग जो है धार्मिक उत्तेजना को काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर होगा। इंडिका किसने लिखा था। तो इंडिका पुस्तक है यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का नारा किसने दिया था। तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा जो दिया था फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। तो स्वतंत्रता, बंधुता और समानता यह फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। यह फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का पूछा गया तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड द्वीप। अगला प्रश्न है कि भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है।
भारत में कॉफ़ी के खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र हो जाएगा दक्षिण का पठार। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता होती है ऑप्शन नंबर सी अधिकतम जैव विविधता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिलहन जो खाद नहीं है, तिलहन जो खाद नहीं है तो यह हो जाएगा बिनौफा। बिनौफा जो एक तिलहन है जो खाद नहीं है, जबकि सूरजमुखी, तिल और मूंगफली ये तिलहन है लेकिन खाद है, जबकि बिनौफा खाद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदमी जनजाति है? तो आदिम जनजाति हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तंजानिया की जो है जनजाति आदिम जनजाति को मसाई कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान से। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले थे राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तब अनाच्छादित कर देता है तो उसके क्या कहते हैं? तो उसे जो हम लोग जो है परछाया के रूप में यानी कि उबरा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो आच्छादित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? तो परछाया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखा था? तो वनडे वंडर्स नामक पुस्तक आपका लिखा था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुनील गावस्कर द्वारा लिखा गया था। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो सिख धर्म की जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहिब है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस लेखक की पुस्तक में राष्ट्रीय नामक पात्र है? तो राष्ट्रीय नामक पात्र जो है आपका रस्किन बॉन्ड की पुस्तक में है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी क्रिकेट से नहीं दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा सी राइडर कप जो है क्रिकेट में नहीं दी जाती, जबकि देवधर ट्रॉफी, एसएस और रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट में दी जाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि योगतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइकल ऑफ द फिटनेस किसने प्रतिपादित किया था? तो यह प्रतिपादित किया था आपका ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइकल ऑफ द फिटनेस का प्रतिपादन डार्विन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनाया था? तो 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला जो है यह अकबर ने नहीं बनाया था बल्कि सूरज सेन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? सूरज सेन के द्वारा यह बनाया गया था, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वृक्षों के लघुकरण यानी छोटा करने की जापानी कला का नाम बताइए। तो इस कला का नाम क्या है? तो बोनसाई है। बोनसाई कला जो है वृक्षों का लघुकरण यानी छोटा करने की जापानी कला है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन थे? तो सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप थे असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपात लागू कर सकता है? तो वित्तीय आपात लागू कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 360 के तहत जो है राष्ट्रपति वित्तीय आपात लागू कर सकता है। निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की सम्मति सूची में शामिल नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 को हो जाएगा आपका 4, यानी कि शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर बाजार जो है यह सम्मति सूची में शामिल नहीं है, जबकि जंगली जानवरों का पक्षियों का संरक्षण, जंगल और मजदूर संघ यह सम्मति सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगला प्रश्न दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी आपका तो अज्ञात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए अज्ञात। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी साहित्य कृति कृष्णदेवराय ने लिखा था? तो कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया था उन्मुक्त मर्यादा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। यह कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया कृति है। निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? तो निम्न में से दिल्ली का कौन सा जो प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जंतर मंतर, जबकि हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला जो है यह स्मारक विश्व स्मारक धरोहर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन
और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ, तो अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह बर्न है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह कनाडा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यह गलत है। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? कनाडा है, यह याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं है? तो 39 का आपका राइट आंसर होगा सी, सलाम बॉम्बे जो है, ये सलाम बॉम्बे जो है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं है, जबकि चार उल्टा, पांथेर पंचाली और अपराजिता जो है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित है। वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग जो कहते हैं, ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4, यानी कि अंत्य वस्तुएं। वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है? तो अंत्य वस्तुएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन से होता है? तो नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन से है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौद्रिक नीति से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मौद्रिक नीति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अरस्तु के द्वारा यह कहा गया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंध को और क्या पुकारते हैं? तो उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंध को जो है हम लोग जानते हैं बी, यानी कि हॉर्स लेटिट्यूडिस के नाम से। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय मुगल बादशाह अकबर था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है यह घटना नहीं घटी थी। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यह भूमिका निभाया था ऑप्शन नंबर बी, रॉबेस्पियर ने। रॉबेस्पियर जो था फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह कर्नाटक में स्थित है, श्रावती नदी पर। अगला प्रश्न है कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्ति है क्या कहलाती है? वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्ति है क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग जो है लेटराइट मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? तो रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम का निर्माण अपघर्षण का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? तो ग्रैंड कैनियन जो है यह आपका हो जाएगा कोलोराडो नदी में है। ग्रैंड कैनियन जो है यह कोलोराडो नदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखते हैं, किस फसल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 51 के ए, स्ट्रॉबेरी का जो है बीज फल के बाहर होता है। वायु की आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है? वायु की आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान, स्थान और मौसम, यानी कि सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम मूलतः जो है यह एक प्रकार का है प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जो हो जाएगी मोनोसाइट सेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल मोनोसाइट हो जाएगा। द्विपद यानी कि बायोमियल नाम पद्धति जो है किसने दिया था? तो द्विपद नाम पद्धति जो है दिया था आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कार्ल लिनियस के द्वारा। 5 राज्य वर्गीकरण किसने प्रस्ताव किया था? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि RH विक्टोरिया जो है 5 जगत में बांटा था, ये याद रखिएगा, वर्गीकरण किया था। निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई यूनिट है? तो एक इकाई यूनिट ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य और बल
और अघूर्ण का जो है कार्य और बल अघूर्ण का इकाई एक ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाई यूनिट क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 10 ग्राम और 0.1 सेकंड चुनी गई, तो इस प्रणाली में बल की इकाई क्या होगी? तो इस प्रणाली में बल की इकाई आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.1 न्यूटन हो जाएगा, 0.1 न्यूटन। अगला प्रश्न देखते हैं कि सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? तो सितारों की जो दूरी होती है यह आपका मापा जाता है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रकाश वर्ष से। ध्वनि की जो है उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की उच्चता जो है निर्भर करती है आयाम पर। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से व्युत्पन्न किया गया है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है एक संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो, संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोरंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो कार्बोरंडम जो है ये दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा सिलिकॉन कार्बाइड का। STP पर गैस के एक मोल के कितने परमाणु होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी यानी कि 6.022 × 10⁻23 जो होता है STP पर गैस का एक मोल का परमाणु होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो विटामिन बहुत परिवर्तित है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है वह कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी जो है यह बहुत परिवर्तित है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है तो 0 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, एक भी नहीं होता है। गैसोलीन के दहन का ऊष्मामान कितना होता है? तो गैसोलीन के दहन का जो ऊष्मामान होता है आपका 47,000 कैलोरी जूल होता है। ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा। गैसोलीन के दहन का ऊष्मामान 47,000 किलो जूल पर केजी होता है। ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो परमाणु संरचना का जो मॉडल दिया था आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बोहर और रदरफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर होगा बोहर और रदरफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, समुद्र के जल के दिन में 2 बार तालबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो उस तालबद्ध को जो हम लोग जो है ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ज्वार भाटा। दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों होता है? तो इसका कारण होता है कि ऑप्शन नंबर ए उच्च तुंगता के कारण। उच्च तुंगता के कारण दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से अपेक्षा अत्यधिक ठंडा होता है। वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? तो यह विशुद्ध धातु एकत्रित होता है आपका ऑप्शन नंबर बी कैथोड पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 72 का ए यानी कि अपघटक बैक्टीरिया। अपघटक जो होता है बैक्टीरिया होता है, ये जो है जोड़ा सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पर्णपाती वृक्ष जो होता है यह क्या है? तो यह जो है अपनी पत्तियों हर्षवश गिरा देती है, इसे पर्णपाती वृक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा और नए पत्ते उगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विटामिन को सूचित करना है। तो विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन हो जाएगा यानी कि हो जाएगा 3। विटामिन B2, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका 4 यानी कि राइबोफ्लोविन। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B12 का साइनोकोबालामीन। ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? तो ओम का नियम जो है चालक के बारे में सही होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा चालक यानी कंडक्टर। यदि कोई फॉर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्प अवधि में हानि में चल रही है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उससे जो है क्या करेंगे कि जब तक उनकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति न हो जाए तब तक उसे चालू रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं
किया गया है। तो निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए जो है भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, योजना आयोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया, ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह प्रक्रिया वायुमंडल दाब में 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर होती है। यह सही नहीं है, यह गलत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान को खलीफा के समान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान से सम्मानित सुगथा कुमारी किस भाषा की प्रसिद्ध कवित्री थी? तो यह थी आपका मलयालम भाषा की सुप्रसिद्ध कवित्री थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा, गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा क्या था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी समाज को समाजवादी समाज के में रूपांतरित करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा था पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या घटित होने पर महज परिवर्तन होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या घटित होने पर जो है महज परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मुक्त ऊर्जा में कमी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा मूल योग्यता में कमी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने निम्न वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? यह अंगीकार किया गया है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने जो है राज्य के निम्न वृक्ष को राज्य वृक्ष का अंगीकार किया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समोच्च रेखाएं डॉट डॉट किस स्थलों को काल्पनिक रेखा से जोड़ती है? तो समोच्च रेखाएं जो है यह उच्चता के स्थलों को समान जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है, उच्चता। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया था? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाने वाले कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य जो है भारत का वह प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों के प्रावधान किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो बलुई पत्थर जो है यह रूपांतरित होता है क्वार्टर्ज में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलुई पत्थर क्वार्टर्ज में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है? तो व्यवसाय पर कर की वसूली जो है यह आपका किया जाता है केवल राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? तो 90 का हो जाएगा ए, तानाशाही। तानाशाही जो है लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? पूंजी का कार्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीमत स्थिरीकरण जो है पूंजी का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जो है हम लोग सोनोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है सोनोमीटर। निम्न में से निम्न का मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं, यानी कि हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन आपका हो जाएगा 1882 में। वर्धा स्कीम यह आपका हुआ था 1937 में। यूनिवर्सिटी एक्ट हुआ था आपका 1904 में। और राधा कृष्ण कमीशन हुआ था 1948 में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? तो पोलियो का नैमित्तिक जीव आपका हो जाएगा तो विषाणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर विषाणु के द्वारा होता है। पांडा किसके कुल का पशु है? तो पांडा किसके कुल का पशु है? तो यह हो जाएगा कुल भालू कुल का पशु है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात न हो। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। गंधार कला किसके अधीन फली फूली थी? तो गंधार कला आपका जो है फले फूला था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा
कुषाण काल में। संतुलन स्तर स्थिति में क्या होता है? तो संतुलन स्तर स्थिति में जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। फर्म शून्य जो है लाभ स्थिति में होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई कानून नहीं होता है तो वहाँ का कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, यह किसने कहा था? तो यह कहने वाले थे ऑप्शन नंबर 4, लॉक के द्वारा यह कहा गया था। जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन लॉक ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा वह सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, वह सभी उच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते, ये गलत है। ये जो है आपका यहाँ पे गलत ऑप्शन चुनना था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।